नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्व त्योहार और मेले। आपको पता है कि भारत में अनेक मेले, त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है। और भारत में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, तो सबका कुछ ना कुछ त्योहार है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुल 31 क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ मैंने 30 ही लिखा है, लेकिन वीडियो के दौरान आपको 31 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं तो 2 नंबर के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 सवाल आपके पेपर में देखे जा सकते हैं। आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। जैसे सुलहकुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, देवी धुरा मेला कहाँ मनाया जाता है, इस प्रकार के बहुत सारे त्योहार हैं। कुल 31 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पेपर में जो बार बार रिपीट होते हैं, उन सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में यह त्योहार मनाया जाता है, उत्सव को मनाया जाता है सुलहकुल उत्सव। लेकिन उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे मनाया जाता है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा सुख पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी कि कौन सा हिंदू त्योहार है जो कि एक थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है सुख पर्व के रूप में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दीपावली। दीपावली को सुख पर्व के रूप में मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और दीपावली एक हिंदू त्योहार है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। तो डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। तो दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है, याद रखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, कर्मा पर्व इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार और झारखंड राज्य से जुड़ा है कर्मा पर्व, याद रखिएगा, ठीक है। कर्मा पर्व बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। देखिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है और बार बार रिपीट यह प्रश्न होता है। ओणम जो है केरल का एक प्रमुख त्योहार है, ध्यान रखिएगा, काफी मशहूर त्योहार है और पेपर में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ओणम आपका हो जाएगा केरल राज्य का त्योहार। अगला सवाल देखा जाए, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो अभी हम लोग बात किए ओणम कहाँ का था, केरल का था। पोंगल आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है, याद रखिएगा। चलिए देखा जाए 7 नंबर सवाल, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, बिहार और असम। देखिए, ऑप्शन में असम ए में भी है और ऑप्शन डी में भी असम है। इसका सही उत्तर आप एक यहाँ केरल मान लीजिए। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। भोगाली बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8 है कि रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। देखिए दोस्तों, बिहू जिसमें भी आ गया तो आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, असम चला जाना है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। रंगोली बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार है। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए दोस्तों, बैसाखी जो है मनाया जाता है पंजाब राज्य में। कहाँ, पंजाब राज्य में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, गुड्डी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, गुड्डी पर्व मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है गुड्डी पर्व, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, विशु पर्व
भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विशु पर्व जो है भारत में अगर अधिकतर रूप से देखा जाए तो केरल में मनाया जाता है। और यह प्रश्न 2018 से लगातार अब तक यह सवाल को पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विशु पर्व भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, उगादि पर्व जो है दोस्तों, यह मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। तो उगादि पर्व का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में मनाए जाने वाला उगादि पर्व है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, युगादि, ये सवाल आ गया, युगादि नववर्ष पर्व है, यानी किसका नववर्ष के रूप में मनाया जाता है युगादि? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, गुजरातियों का। यानी गुजरातियों में युगादि नाम से नववर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 14, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। देखिए, लोसांग उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? देखिए दोस्तों, लठमार होली जो है खेली जाती है आपकी मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। मथुरा में लठमार होली खेली जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पुरी में। कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। पुरी में आपका रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है दोस्तों, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? यानी किस धर्म का त्योहार है नौरोज त्योहार, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिख धर्म, हिंदू धर्म, पारसी और मुस्लिम। आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी। तो नौरोज त्योहार जो है दोस्तों पारसी का है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? देखिए, कालचक्र उत्सव जो है दोस्तों यह संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। कहां से? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कालचक्र उत्सव है, याद रखिएगा। ठीक है, नौरोज कहाँ का था? तो पारसी का था दोस्तों। कालचक्र उत्सव किस धर्म से जुड़ा है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा है। प्रश्न दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? देखिए, सागा दावा जो है बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सागा दावा किस धर्म का त्योहार है? तो बौद्ध धर्म का त्योहार है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है यह किसके सम्मान में निकाली जाती है, किस भगवान के सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, विष्णु, कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है पुरी की रथ यात्रा। अगला सवाल, छठ पर्वों में किस देवता की पूजा की जाती है? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर छाप दीजिए, जिनको जिनको पता है। और यह छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य में छठ पर्व को मनाया जाता है धूमधाम से और किस देवता की पूजा की जाती है, कमेंट बॉक्स में जरा बता दीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 22, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है? देखिए, जो ओणम है दोस्तों वह संबंधित है आपके महाबली से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो दक्षिण भारत का त्योहार है ओणम, यह संबंधित है महाबली से। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ओणम किस राज्य का त्योहार है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का भी उत्तर थोड़ा बता दीजिए कि ओणम जो है किस राज्य का त्योहार है। अगला सवाल है, पपेटी किसका त्योहार है? देखिए, पपेटी त्योहार जो है दोस्तों किस धर्म का है यह आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा पारसी, जैन, सिख और बौद्ध। देखिए, 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारसी। तो याद रखिएगा, पपेटी त्योहार जो है पारसी का है। पपेटी के साथ नौरोज को भी आपको पता रखना है कि नौरोज त्योहार भी पारसियों का है, याद रखिएगा। अगला सवाल है,
चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? त्योहार, राज्य, इंपॉर्टेंट सवाल। चपचार कूट जो है दोस्तों यह मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिजोरम में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? देखिए दोस्तों यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो आप बताइएगा। चंपावत जनपद में देवी धुरा मेला लगता है। कहाँ? चंपावत जनपद में देवी धुरा मेला लगता है। अगला सवाल, बाबा गरिया पूजा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए अब आपको राज्य दिखेंगे और उनके त्योहार दिखेंगे, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। 27 नंबर सवाल है। देखिए बिहू जो है, शुरुआत में मैंने बताया जहां भी बिहू दिखे आप असम राज्य चले जाइए घूमने, तो बिहू हो गया असम। ओणम कहाँ का है दोस्तों? तो यह आंध्र प्रदेश का नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है ओणम आंध्र प्रदेश से। जबकि पोंगल जो है तमिलनाडु का है, बैसाखी जो है पंजाब राज्य का है। अच्छा, ओणम किस राज्य का है आपको पता है? याद रखिएगा, केरल का है दोस्तों। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है ओणम, याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से बताना है कि कुंभ का मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता है। ऑप्शन है इलाहाबाद, भोपाल, हरिद्वार, नासिक। अच्छा, इलाहाबाद का नाम तो बदल गया है ना? क्या नया नाम रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। देखिए भोपाल में कुंभ का मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, जबकि इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक में कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल देखा जाए, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? यानी ऊंट के व्यापार के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर भी आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा पुष्कर मेला। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेगा कि पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है। और इस मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? देखिए इस्लाम धर्म में रमजान का महीना आता है और उसके अंत को कौन सा त्योहार प्रदर्शित करता है? तो आप बताइएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईद उल फितर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईद उल फितर। इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है ईद उल फितर। अगला सवाल देखा जाए, और ये रहा हमारा आज का अंतिम सवाल, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर इसको बोलते हैं। तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार है ईस्टर, आपको याद रखना है। ठीक है, पेन कॉपी अगर आप साथ में लेकर बैठते हैं तो जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको नोट कर लेंगे फटाफट कॉपी में, क्योंकि बार बार वीडियो कितना बार देखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिएगा, सीधे आपको टेलीग्राम में पहुंचा देगा, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ आपको मिल जाता है PDF बहुत सारा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।